चलो बच्चा, तो अभी हम आगे चलते हैं एक नया सम जिसके अंदर हमें जो इंफॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह है। ड्यूरिंग द स्टॉर्म द ट्री ब्रेक बट ब्रोकन पार्ट रिमेन अटैच टू द ट्रंक एंड मेक द 30 डिग्री एंगल विद द ग्राउंड। तो वो बोल रहा है कि एक ट्री है सर, वो क्या हुआ, ये पूरी ट्री है, वो स्टॉर्म की वजह से यहाँ से टूट गई और वो पार्ट यहाँ से यहाँ गिर गया। जो बोल रहा है कि कुछ इस तरह गिरा हुआ है, तो टोटल जो ट्री की हाइट है इतनी है, लेकिन बीच में कटने की वजह से वो पार्ट नीचे आ गया, वो ग्राउंड पे आ गया। तो अभी आगे चलते हैं बच्चा। तो यहाँ पे बोला हुआ है इफ द टॉप ऑफ अ ट्री टच द ग्राउंड अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ ट्रंक, जिसमें एक इंफॉर्मेशन थोड़ी हमारी जो है उसमें लेख है, टच द ग्राउंड 9 मीटर अवे फ्रॉम द बेस द ट्रंक फाइंड आउट द हाइट ऑफ अ ट्री। तो समझना बच्चा, बहुत सिंपल बात है। ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो ट्रंक है वो 9 मीटर अवे, यहाँ पे उसका जो पोर्शन है वो वहां पे कहीं पे पड़ा हुआ है। तो वो बोल रहा है कि सर आपको वो ढूंढना है, क्या, हाइट ऑफ अ ट्री ढूंढनी है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं ए बी सी और ये 90 डिग्री होगा। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले हमारा जो है वो आप बोलोगे सर ए सी क्या होगा, पोर्शन ऑफ अ बैंडेड ट्री। समझ में आया। दूसरा आप लिखोगे ए बी, जो आप लिखोगे हाइट ऑफ अ ट्री लिखोगे। इसके बाद बच्चा सबसे पहले हम ट्राइंगल शुरू करते हैं, ट्राइंगल ए बी सी। तो आपको ढूंढना क्या है, तो आप बोलोगे सर हमें ए बी भी ढूंढना होगा और हमें टोटल हाइट ढूंढनी है, तो ए सी भी ढूंढनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो बैंड पोर्शन है वो पहले यहीं कहीं रहा करता था, वो बैंड हो गया है, तो वो समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सिंपल सी बात है, ए बी सी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे 10 कौन सा होगा, तो एंगल के हिसाब से यहाँ 30 दिया हुआ है, तो वो लिख दिया 10 30 इज इक्वल टू। आप बोलोगे सर 10 क्यों लिया, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो हमने पहले परपेंडिकुलर और बेस का कॉम्बिनेशन लेके, रेशियो लेके कैलकुलेशन करना शुरू किया। तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा ए बी है, बेस जो है वो बी सी है। तो आप बोलोगे सर √30 है, वो 1/√3 है। ए बी जो हमें नहीं पता और बी सी जो है वो 9 है। आगे चलते तो आप बोलोगे सर 1/√3 की जो वैल्यू होगी 0.58 होगा। 0.58 इंटू 9 ये ए बी हो जाएगा। आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू जो आएगी वो 5.2 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए बी। जैसे ए बी मिल जाता है तो बच्चा आप बोलोगे सर अभी हम ऐसे भी ले सकते हैं, ये परपेंडिकुलर है एंड हाइपोटेनियस है। ए बी हमें मिल गया है तो हाइपोटेनियस ढूंढ लेते हैं। तो आप बोलोगे sin 30 इज इक्वल टू, आप बोलोगे क्या, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बच्चा ए बी है, हाइपोटेनियस ए सी है। sin 30 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। ए बी हमें ऑलरेडी ढूंढ के रखा हुआ है 5/2, तो ये हो जाएगा। और ए सी जो है वो हमें नहीं पता, तो ए आप बोलोगे सर ए सी को सामने ले जाते हैं, यहाँ कुछ लिखते हैं, तो ए सी इज इक्वल टू 5/2 इंटू 2, तो ए सी इज इक्वल टू 10.4 आ जाएगा। अभी आप बोलोगे सर हमें टोटल लेंथ ढूंढनी है ट्री की, तो आप बहुत सिंपल बात है, टोटल लेंथ ऑफ ट्री इज इक्वल टू ए बी प्लस सी ए। ए बी जो है वो 5.2 है और सी ए जो है 10.4। सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे 15.6 आ जाएगा टोटल हाइट ऑफ अ ट्री। ध्यान में रहेगा बच्चा, टोटल हाइट ऑफ अ ट्री हमारा आ जाएगा 15.6 और इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा। कंपैरेटिवली ये बहुत सिंपल सम है, क्लियर हो जाएगा। लेकिन कई बच्चों को ये हर बार डाउट रहता है कि सर ये हर बार हम 10 ही फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ये सब में ध्यान में रखना, ऐसा नहीं है, हमने 10 के अलावा भी थोड़े फॉर्मूला ध्यान में रखना है, वो क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नए लेक्चर में।